दोस्तों, अगर आप भी म्हाडा घर लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अपडेट आ चुकी है। जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता होगा कि म्हाडा रेगुलर अपडेट निकालती है। रेगुलर जो लॉटरी आती है म्हाडा की तरफ से, बहुत सारे लोग उसे फॉर्म भरते हैं और जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको लॉटरी लगती है और बहुत सारे लोग को लॉटरी नहीं लगती है। तो इसी तरह म्हाडा के साथ भी हो रहा है। म्हाडा जब लॉटरी निकालती है तो म्हाडा को ये उम्मीद होता है कि जो भी घरों की लॉटरी निकाल रही है, जो भी बोर्ड की लॉटरी निकाल रही है, उसमें पूरे घर बिक जाएंगे। पर इस समय म्हाडा का भी टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो मुंबई बोर्ड की लॉटरी में हो गई, कोकण बोर्ड की लॉटरी में, पुणे बोर्ड की लॉटरी में, ऐसे बहुत सारे बोर्ड की लॉटरी में म्हाडा कंटिन्यू घर की लॉटरी निकाल रही है। पर जो घर हैं अभी तक नहीं बिक पा रहे हैं। उसके लिए म्हाडा ने दूसरे स्कीम को भी चालू किया था, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सब के तहत। पर वो लॉटरी भी काम नहीं आया, वो स्कीम भी काम नहीं आया और जो कुछ घर हैं अभी तक नहीं बिके हैं। तो इसको बेचने के लिए म्हाडा की तरफ से अब आपको एक दूसरी पॉलिसी देखने मिलेगा। उस पॉलिसी के तहत आप घर ले सकते हैं। तो जान लेते हैं पूरा अपडेट जो अब म्हाडा की तरफ से अभी आ रही है। तो म्हाडा की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, जो भी घर नहीं बिक पा रहे, जैसे कोकण मंडल के विरार के कुछ प्रोजेक्ट है जो नहीं बिक पाए हैं, पुणे मंडल के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो नहीं बिक पाए हैं, मुंबई के कुछ प्रोजेक्ट है जो नहीं सेल हो पाए हैं, तो उसके लिए म्हाडा अब घर की जो कीमत होगी उसको कम करने की सोच रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तहत जो प्राइवेट मार्केट है प्रॉपर्टी की, उसके तहत भी आपको घर बिकते हुए देखने मिल सकता है। आगे जो भी प्रॉपर्टी है जो नहीं बिक पा रहे हैं म्हाडा के लॉटरी में है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हैं, जो घर हैं, और नहीं बिकने के कारण म्हाडा का कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ते जा रहा है। कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, अदर टैक्स होते हैं, मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, सब कुछ म्हाडा के ऊपर ही आ रहा है और जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं म्हाडा को लॉस हो रहा है, जिसके कारण म्हाडा के वाइस प्रेसिडेंट संजू जायसवाल जी अभी डिसाइड कर रहे हैं। और उनके पास, और जो उनकी कमेटी है अभी फाइनली ये डिसाइड कर रही है कि आगे क्या करना चाहिए। अभी जो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। देखते हैं म्हाडा के सीनियर ऑफिसर क्या डिसीजन लेते हैं। क्या इसको बेचने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट जो मार्केट है प्रॉपर्टी मार्केट, उनकी मदद लेनी पड़ेगी सेल के लिए। कुछ घर तो बहुत ही दिनों पहले बने हैं और उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो भी उनका एक्सपेंस है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो घरों की कीमत कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से म्हाडा का जो टेंशन है बढ़ते जा रहा है। इसीलिए म्हाडा डिसाइड कर रही हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू या जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू सेल करना चाहिए। क्योंकि इतना हेडेक लेने के बाद जो घरों की कॉस्ट है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, घरों का जो मेंटेनेंस होता है वो बढ़ते जा रहा है। इसीलिए अब म्हाडा एक अलग फार्मूला यूज़ करने वाली है इस घर को सेल करने के लिए। तो अब जान लेते हैं जो घर हैं क्यों नहीं बिके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोर्स से पता चल रहा है जो घरों की कीमत है कहीं ना कहीं ज़्यादा है और जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो कहीं ना कहीं मेन सिटी से कुछ ही ज़्यादा दूरी पे बनाया गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर नहीं है, कंस्ट्रक्शन जो बनाए गए हैं वो भी प्रॉपर नहीं है, स्पेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं बनाए गए, इसीलिए इस घर को सेल नहीं मिल पा रहा है। जिसके लिए आने वाले समय आपको जो घर हैं जिनकी लॉटरी नहीं बिक रही है, जिनकी लॉटरी में आने के बाद भी घरों का सेल नहीं हो रहा है, तो उनकी कीमत आपको कहीं ना कहीं कम देखने मिल सकती है। आपको आगे इन घरों की डायरेक्ट सेल देखने मिल सकती है जिसमें घरों की कीमत कम होगी। इसमें जो एडिशनल चार्ज होते थे वो चार्ज आपको देखने नहीं मिलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं वो आपको देखने नहीं मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनके थ्रू आपको घर सेल या नहीं उसका अप्रूवल भी आना बाकी है, आपको देखने मिल जाएगा। हो सकता है कि प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे